भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। कुछ समय पहले जब मैं अभी बरसाना गई थी राधाष्टमी से पहले, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी राधे, जिसमें मैंने बताया था कि लाडली जो कहाँ प्रकट हुई है वो स्थान भी दिखाया था। और आप सभी को वहां पर एक प्लेट पे लिखा भी हुआ था, जैसे नेम प्लेट होती है उस पे लिखा भी हुआ था कि यहाँ पे लाडली जी का जो है ना प्राकट्य स्थल है। तो वहां पर जो दर्शन कराए थे, तो हमें पहले कुछ तो जानकारी थी पहले से कि लाडली जी यहाँ से प्रकट हुई है, कुछ मालूम था, लेकिन कुछ वहां के जब गोस्वामी जी ने हमें बताया स्वयं से कि यहाँ की कुछ लीलाएं कैसे हुआ सब कुछ, तो कुछ अनेक चीजें जो हमें जानने को मिली। वहां पर मैंने आपको जो है ना विग्रह के दर्शन कराए थे, जिसमें मैंने बताया था कि नारायण भट्ट जी जो है ना वो बीच में जो है विराजे हुए हैं और दोनों तरफ उनके शिष्य हैं। तो नारायण भट्ट जी ने ही जो हमारी लाडली जी को प्रकट किया था, और साल में सिर्फ 2 ही दिन हमारी लाडली जी के जो है वो दर्शन होते हैं, होली के दिन और एक राधा अष्टमी के दिन। अब काफी भक्तों को लगता होगा जिनके दर्शन हम पूरे साल करते, जो लाडली जो बाहर विराजमान है, तो वो लाडली जो वो नहीं है क्या? नहीं राधे, वो लाडली जी जो है ना जो प्रकट हुई थी नारायण भट्ट जी ने, जिनको मतलब कि जिनका प्राकट्य हुआ था, वो लाडली जो सिर्फ साल में 2 बार ही दर्शन देती हैं, वो भी एक होली वाले दिन और एक जो है वो राधा अष्टमी के अवसर पर। जो बाहर हमारी लाडली जो हमें दर्शन देती है, महल में जो दर्शन होते हैं, हमें पहले नहीं पता था उनके बारे में, तो कि वो विग्रह जो है वो बदला जाता रहता है, मतलब कि तो वहां के जो गोस्वामी जी थे उन्होंने बताया जैसे विग्रह को काफी समय हो जाता है हमारी लाडली और लालजू को, जैसे कि 100 बरस हो गए या 50 बरस हो गए, तो जो वो हमारी लाडली और लालजी जो हैं उनका जो विग्रह है वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा खंडित होने लगता है। तो उनको यमुना जी में प्रवाहित करके जयपुर से दूसरा विग्रह लेकर आते ही रातों रात ही काम होता है, और अगले दिन जो है ना उनको विराजमान किया जाता है प्रतिष्ठा करके। यानी कि ये मुझे नहीं पता था पहले, जब पता चली मुझे बात तो फिर वहां से बहुत कुछ जानने को मिला। हमने काफी उनसे और सवाल किए और जानने को मिला, और बहुत आनंद भी आया, क्योंकि जिन चीजों का ज्ञान नहीं था वो धीरे धीरे हमें ज्ञात हो रही है। तो वो लाडली जी का विग्रह, मतलब कि वो हमें जो दर्शन होते हैं, वो लाडली जी जो है ना वो वही विराजमान रहती हैं, और जो हमारी लाडली जी जो साल में 2 बार दर्शन देती है वो महल के अंदर विराजमान रहती है। और राधा अष्टमी पर जो लाडली जी को प्रसादी बढ़ते, वो लाडली जी का चीर होता है, उसे काटा नहीं जाता, फाड़ कर प्रसादी रूप में जो है ना राधा अष्टमी के दिन दिया जाता है भक्तों को। अब मैं नारायण भट्ट जी के बारे में आपको बता रही हूँ, जितना हमें वहां से पता चला। नारायण भट्ट जी जो हैं वो मदुरई से, यानी कि दक्षिण भारत के रहने वाले श्री नारायण भट्ट जी, वो मदुरई में मतलब उनका जन्म हुआ था। और फिर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी जैसे वो बड़े होने लगे, जैसे उन्हें ब्रज की जैसे उन्हें मार्गदर्शन हुआ, जैसे उन्हें ब्रज बिहारी जी ने दर्शन दिए, और 12 वर्ष की आयु में जो है ना वो अपना घर छोड़कर, हाँ, माफ कीजिएगा कॉल आने की वजह से मुझे बीच में रोकना पड़ा था, जो वो है दक्षिण भारत से जो है ना वो फिर ब्रज आए थे। ब्रज बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए थे। 12 वर्ष की आयु में वो घर छोड़कर जो है ना वृंदावन की तरफ आए थे, ब्रज की तरफ आए थे। जो नारायण भट्ट जी हैं उन्होंने ही रास लीला सर्वप्रथम शुरू की थी। रास लीला का अनुकरण किया था उन्होंने, सब सर्वप्रथम उन्होंने ही जो है शुरू हुआ था। फिर वो वहां पर, आप सभी को पता है क्योंकि बहुत से मोस्टली भक्तों ने सुना भी होगा, क्योंकि जब हम लोग भी दर्शन करने गए हैं राधा कुंड के, तो वहां पर हमने नारायण भट्ट जी के बारे में काफी सुना है। जैसे ही वो ब्रज में आए तो कृष्ण ब्रह्मचारी जी राधा कुंड पर मदन मोहन जी की सेवा किया करते थे। उन्हीं से नारायण भट्ट जी ने दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद वो 6-7 बरस तक, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा कि मतलब इतने बरस तक वो वहां पे रहे, अंदाजा है ऐसी अवस्था कि 6-7 साल तक वो वहीं पर रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने बलदाऊ जी को जो है ना उनको प्रकट किया था अपनी तपस्या, घोर तपस्या के बाद ऊंचा गांव बलदाऊ जी को, जो वहां उन्होंने ललिता सखी का जो स्थान है बलदाऊ जी को प्रकट किया था। और फिर जो हमारी लाडली जू है उनको बरसाना में प्रकट किया था। और लाडली नाम जो है नारायण भट्ट जी ने पहली बार जो है लाडली संबोधित किया था। कहते हैं वो लाडली को अपनी बेटी मानते थे। लाडली जी को जो उन्होंने प्रकट किया था और प्यार से उन्हें लाडली संबोधित करते थे। इतने लीलाएं जितनी भी चल रही थी, जो भी कुछ जितने भी आज ब्रज लीला के हम दर्शन करते हैं, आप 84 कोस की परिक्रमा करते हो, मानसी गंगा, राधा कुंड, गहवर कुंड, प्रिया कुंड, कुसुम सरोवर,
और कामेश्वर महादेव, ऊंचा गांव, ललिता सखी, विष्णु, महाविष्णु कुंड हो गया, वराह कुंड हो गया, जितने भी कुंड आते हैं, 84 खंबा मंदिर हो गया, जितनी भी और चीजें आती हैं, अब वो सब जितने भी आप परिक्रमा मार्ग कर रहे हो, ब्रज की यात्रा जो शुरू हुई है, परिक्रमा शुरू हुई है, सब जितनी चीजें शुरू हुई हैं, नारायण भट्ट जी का योगदान है। क्योंकि ब्रज बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए थे, उन्होंने कहा था कि ब्रज में जाकर मेरी लीलाओं का विस्तार करो। वराह पुराण में जितने भी लीलाओं का वर्णन किया गया है, नारायण भट्ट जी ने अपने दम पर सभी की खोज की, और ब्रज में जितनी भी चीजें हैं सबकी खोज की, उनको साक्षात प्रमाणित उनके ग्रंथ भी हैं। 50 से ज्यादा उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, 333 वन की खोज की, 333 वनों की खोज की। कितने वन है वहां पर, निर्जन वन हो गया, संकेत वन हो गया, गहवर वन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे अनेकों की, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और जितने भी तीर्थ स्थल हैंगे सभी की उन्होंने वहां पर खोज की, और जितने भी भक्त थे उनका दर्शन करते थे। इतना गोस्वामी जी से भी हमें पता चला कि जब वो वहां पर, जैसे कि लाडली जो प्रकट हुई जब, तो उन 2 झोपड़ी बनाई थी उन्होंने। एक झोपड़ी में वो लाडली जी को विराजा था और एक झोपड़ी में वो स्वयं रहते थे। लाडली जी की सारी व्यवस्था, सब जितनी भी चीजें थी वो उस झोपड़ी में किया करते थे। फिर धीरे 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 विकास हुआ, उन्हीं के ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, उन्हीं के वंशज जो है आज भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि नारायण भट्ट जी ने जो है ना, यहाँ ब्रज में आने के बाद जो विवाह किया था और आगे अपनी इस पीढ़ी को सौंपा था उन्होंने ये सब चीजें, और आगे उनकी निरंतर पीढ़ी जो है आज भी सेवा कर रही है। अपने आने वाले वंशज पीढ़ी को वो सौंपकर फिर ऊंचा गांव में रहने लगे थे। इस तरीके से जो है कोशिश रहेगी मैं आप सभी भक्तों को भी ऊंचा गांव जाकर सभी लीलाओं के दर्शन कराऊं। और एक सबसे प्रमुख चीज जो उन्होंने हमें बताई कि जो ठाकुर जी वो वहां से मदुरई से अपने साथ लेकर आए थे, वो विग्रह साक्षात उनसे बात करते थे। और आज भी वो विग्रह 550 से ज्यादा साल हो चुके हैं, ऊंचा गांव में आज भी दर्शन होते हैं उनके। ऊंचा गांव में आज भी वो विग्रह विराजमान है हमारे लाला का, जिन्होंने मुख से बोलकर बालक के समान उनसे बात किया करते थे, और वो साक्षात कहते उनके साथ हो लिए थे, और वो भी आज भी विराजमान है वहां। आने वाली पीढ़ी आज भी उनकी सेवा कर रही है। आप लोग भग जाओगे तो आज भी आपको उनके दर्शन करने को मिलेंगे। तो ये आपको ऊंचा गांव में होंगे। तो जब ये बात हमें पता चली कि इस तरीके से, तो काफी चीजें हमारे लिए मतलब अनभिज्ञ थी, हमें नहीं पता था काफी चीजों का, और भी बहुत चीजें हमें जानकारियां मिली है। जब वहां पर हम आप सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे उन सब जगहों के, तो और भी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। सभी को राधे राधे, जय पिता जी।